हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जिनेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर में। सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, fats, roughage, fibers, balanced diet, and lastly, diseases caused by the lack of certain nutrients. Students, what do different food items contain? So, food एक basic requirement है हमारी लाइफ का। हमारी डे टू डे लाइफ की जो भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनको करने का सोर्स जो है वो है फूड, क्योंकि फूड से हमको एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी के बेसिस पर हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं या अपने डे टू डे लाइफ के काम कर सकते हैं। तो मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स, फूड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी हमारे लास्ट लेक्चर यानी कि चैप्टर 1 में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। Students, what are nutrients? The food that we eat consists of different nutrients और components। मतलब यही basic food components जो है, जो हमारी body के लिए necessary है, इन्हीं को हम बोलते हैं nutrients। So there are 6 main nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and fibers। ये 6 main food components है या nutrients है जो हमारी body के लिए necessary है। सो स्टूडेंट्स, आखिर हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हमें अलग अलग तरह की डिसीजेस कैच कर सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर स्टार्च के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर वीट, पोटैटो, राइस एक्सेट्रा, ये सारे जो है इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इनमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि फूड में आप कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस कैसे टेस्ट कर सकते हो। सो इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है, आप अगर चाहो तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो, आयोडीन टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, आपको आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाना होगा। सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको कुछ ड्रॉप्स लेने होंगे टिंचर ऑफ आयोडीन एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें ऑलरेडी वाटर हो, पानी भरा हुआ हो, और उसके अंदर जिस भी फूड को आप टेस्ट करना चाहते हो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसके सैंपल को उस टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो वो स्टार्च के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टार्च के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं फूड में। आप चाहे तो स्टूडेंट्स इसे सिंपली घर में टेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारे हर एक सिंगल पार्ट, हमारे हर एक ऑर्गन को नेसेसरी है, ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए, रिपेयर के लिए। अगर वहाँ पर कुछ डैमेज है तो रिपेयरिंग में भी प्रोटीन्स काफ़ी हेल्पफुल है, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स या बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं एग्स में, मीट, लेंटिल्स एक्सेट्रा। ये सारे सोर्सेज जो है वो प्रोटीन्स के हैं, ये सारे फूड आइटम्स, इनमें से अच्छी क्वांटिटी में हमको प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप प्रोटीन के लिए भी एक टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो कॉपर सल्फेट और दूसरा कॉस्टिक सोडा। इनका सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना होगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रिपेयर करने का मेथड भी है। आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 2 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 100 ml वाटर में ड्रॉप करके बना भी सकते हो। सिमिलरली कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन भी आप बना सकते हो। और इन दोनों के सॉल्यूशन में अगर आप अपना फूड का सैंपल जो है उसको एकदम डाइल्यूट पेस्ट में कन्वर्ट कर देना है। आप जो भी फूड ले रहे हो उसे थोड़ा गाढ़ा, मतलब उसमें क्रश करके या फिर
पूरा मैश करके थोड़ा सा पानी डाल के उसे पेस्ट जैसा कन्वर्ट कर सकते हो और उसे हमारे ये जो सॉल्यूशन है कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर आपको डालना है। और अगर कलर चेंज होता है पर्पल में, सो वो क्या कंफर्म करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। सिंपली आप ये भी चाहो तो आराम से घर पे कर सकते हो, बस आपको ये दो केमिकल्स की ज़रूरत होगी, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फैट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इनमें से हाई एनर्जी, इनको हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है इनसे भी। अब ऑयल, घी, बटर, ये आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले ऐसे सोर्सेज है ही जिनसे अच्छी क्वांटिटी में फैट मिलता है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हद से ज़्यादा लेने पर एक ओबेसिटी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, यानी फैट्स बढ़ जाने से मोटापा आ जाता है जो हम कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स के लिए सिंपल पेपर टेस्ट कर सकते हो आप। आपको एक ऑयल ड्रॉप और एक वाटर ड्रॉप सिंपली पेपर पे आपको डालना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये जो पैचेस दिख रहे हैं फैट्स के। नेक्स्ट विटामिन्स। विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। डिसीजेस से फाइट करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इनसे हमारी आईज, गम्स, बोन्स, टीथ, ये सारे शेप में और एकदम अच्छे से रहते हैं, हेल्दी सिचुएशन में रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स भरपूर मात्रा में हो तो इनकी कमी होने की वजह से हमारे गम ब्लीडिंग या ऐसी सारी सिचुएशन, डिसीज कॉजिंग सिचुएशन ऑकर हो सकती है। इसीलिए ये सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में होने ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मिनरल्स। अब मिनरल्स भी काफ़ी सारे फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। इनसे हमारे बोन स्ट्रांग रहते हैं, हार्ट बीट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इनको बैलेंस रखने में मिनरल्स काफ़ी हेल्पफुल है। 5 मेजर मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब मिनरल रिच फूड कौन से हैं, कह सकते हैं हम वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फिश, बीन्स, ये सारे ऐसे फूड्स हैं जिनमें अच्छी क्वांटिटी में आपको मिनरल्स मिल सकते हैं कंज्यूम करने से। नेक्स्ट स्टूडेंट, डाइटरी फाइबर्स या रफीज। वाइल डाइटरी फाइबर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी सच न्यूट्रिशन, इनसे हमें न्यूट्रिशन तो कोई नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड के, क्योंकि हमारी जो डाइजेशन की या अलग अलग जो बॉडी के अंदर फूड की प्रोसेस होती है, उनमें काफ़ी हेल्पफुल है डाइटरी फाइबर्स। एब्जॉर्प्शन में या मूवमेंट में, ये सारे बेसिक जो अंदर इंटरनल एक्टिविटीज़ है कुछ बॉडी की, उनमें डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में भी डाइटरी फाइबर्स काफ़ी हेल्पफुल है। और ये हमको कहाँ से मिलते हैं, सीरियल्स, फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, ये सारे रफेज रिच फूड्स है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल हमारे पूरे न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन तो नहीं है वाटर, लेकिन फिर भी हमारे डे टू डे लाइफ में वाटर बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि वेस्ट के फॉर्म में रिलीज होने में, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहा है, इवन जो स्वेट, जो पसीना फॉर्म होता है, उसे भी रिमूव करने में वाटर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी एसेंशियल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बैलेंस डाइट। अब एक बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट मीन्स हमारी ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में हम कंज्यूम करें, हम खाएं, हम हेल्दी फूड लें, जिसमें साथ ही साथ डाइटरी फाइबर और वाटर का भी इन्वॉल्वमेंट हो। इन सभी को एकदम सही सफिशिएंट क्वांटिटी में खाना ही बैलेंस डाइट है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी फंक्शन करे एकदम। सो हर चीज़ को आपको सही क्वांटिटी में लेना चाहिए। सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? जिसमें राइट अमाउंट ऑफ फूड इज ईटन, करेक्ट अमाउंट होना चाहिए। हद से ज़्यादा खाना भी बुरा है और कम खाना भी गलत है। सो फूड प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए,
और रिपीटेड वॉशिंग रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कई बार हम जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा धो देते हैं, तो जिससे उनके सरफेस पे उनके इवन जो छिलका होता है कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, वो भी काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है। सो हमको उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, हद से ज़्यादा वॉश भी नहीं करना है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स फिर चले जाएंगे। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड इन द हीट वाइल कुकिंग, यानी विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स को हमको रॉ ही खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, उतना अच्छा होगा, क्योंकि गर्म करने से, पकाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस मींस किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से हमको जो डिसीजेस होती है उनको हम डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। डेफिशिएंसी वर्ड का मतलब ही होता है कमी। सो डेफिशिएंसी डिसीज मींस कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते जो डिसीज हो वो डेफिशिएंसी डिसीज। अब इन डिसीजेस का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर बैलेंस डाइट, जो जस्ट हमने समझा था। एक बैलेंस डाइट होने से हमको कोई भी डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होगी। सो अगर इफ द बॉडी इज डेफिशिएंट इन विटामिन, वी गेट विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज, यानी अगर विटामिन न्यूट्रिएंट की कमी है सो हमको विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज होगी। जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी से किस तरह की बीमारी हो सकती है? स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स, ये सारी बीमारियां ऐसी है जो विटामिन की कमी से हमको हो सकती है। नेक्स्ट, मिनरल की कमी से मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी अगर हो, आयरन भी एक मिनरल है जो काफ़ी नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए, उससे हमें एनीमिया हो सकता है। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से हमारे बोन्स, हमारे गम्स जो है, हमारे टीथ जो है वो वीक हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से या अलग अलग विटामिन्स की कमी से हमको किस तरह की डेफिशिएंसी डिसीज हो सकता है और उनके सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और एक इंस्टेंट वैसा भी आ सकता है जब पूरी तरीके से हमारा विजन कंप्लीटली खत्म हो जाए, हम ब्लाइंड हो जाए। सो इसका सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमको धीरे धीरे कम दिखना या फिर अंधेरे में ज़्यादा ही कम दिखना, कुछ कंप्लीटली ना के बराबर दिखना, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़े ही शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डू लाइक आवर वीडियो, कमेंट बिलो योर डाउट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल पढ़ाई लिखाई।